गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले कल के वीडियो पे जो रिस्पांस आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 3,000 पॉइंट से ज्यादा की फॉल आई यहाँ पे सिल्वर में और 2,000 से भी ज्यादा की फॉल आई गोल्ड में। मुझे लगा कि एक अपडेट यहाँ पे देना चाहिए व्हाट इज द रीजन, लेकिन हर दिन एक नए ट्रिगर के साथ आ रहा है और जब यहाँ पे ट्रम्प वापस आए हैं तो कुछ फिर ये जो वोलाटिलिटी है ये बनी रहेगी। आपको पहले से ही पता है कि चाइना को लेकर उनका स्टैंड बहुत स्ट्रांग है और इनफैक्ट वो बोल रहे हैं वो जो भी हार्श स्टेप्स है वो सारे उठाएंगे जो यूएस इकोनॉमी के फेवर में हो। तो फिर एक अगला स्टेप यहाँ पे आया, वो क्या हुआ है यहाँ पे, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और इम्पोर्ट टैरिफ उन्होंने बढ़ाया है चाइना पे, मेक्सिको पे और कनाडा पे। और ये जो बढ़ाया है ये सिंपल नहीं है, 10% चाइना पे है, 25% है यहाँ पे मेक्सिको और कनाडा पे। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे हाई वोलाटिलिटी देख रहे हैं, लेकिन आज के मार्केट में आप देखेंगे इस न्यूज की वजह से ट्रेड इम्पैक्ट आएगा। इसकी वजह से हम लोगों ने इक्विटी मार्केट में फॉल आता हुआ देखा था और कल जो फॉल गोल्ड और सिल्वर में आया इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, एस&पी और डाउ जोन्स दोनों ने यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनाया था और आज वहां पे इक्विटी मार्केट में फॉल आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो बुलियन काउंटर है उसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगेन आपसे मैं बोलना चाहूंगी बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि भले ही ये जो फॉल है ये पूरा नहीं हुआ है, बाउंस पहले आने वाला है, आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक फॉल फिर से आप गोल्ड में देख सकते हैं, वही फॉल अभी फिर से आया है। आज के दिन में देखेंगे, थोड़ा स्लो बोलूंगी क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलिए। डॉलर इंडेक्स में आप यहाँ पे देखेंगे एक फॉल अगेन आने लगा जो कल एक अपसाइड दिखा रहा था। डाउ जोन्स में भले यहाँ पे एक अपसाइड आया है लेकिन एक करेक्शन आना चाहिए। विक्स हमारा डाउन साइड है, ये गोल्ड को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने इतने फॉल के बाद, आपको भी पता है अगर आप ट्रेड करते हैं, कि इतने फॉल के बाद एक बाउंस आता है। वो बाउंस आता हुआ दिख रहा है, ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है, 2642 के करीब यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है गोल्ड में। और ये $9 ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, 43 मान के आप यहाँ पे चल सकते हैं। हमारे बाजार की अगर आप बात करेंगे तो 75,400 के करीब ये खुला है और 75,850 के करीब प्राइसेस ऊपर आ सकता है। तो 400 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आ सकता है प्राइसेस। उसके बाद एक हम कंसोलिडेशन आता हुआ देखेंगे, इसको हम ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें तो बेहतर रहेगा। चांदी में कल लोगों ने बोला कि कुछ क्लैरिटी नहीं आई थी कॉल्स में। अब मैं क्लियर होकर आपको बोलना चाहूंगी, मैंने कहा था कि 87,000 के करीब यहाँ पे एक बाइंग बनती है। हमारे बाजार में तो यहाँ पे 87,000 है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में $30 को तोड़ता है तो सीधा $29 के करीब ही आएगा। इसने अभी $30 तोड़ा नहीं है। एक बाउंस बनेगा तो $30.6 के करीब ये कमोडिटी जाएगी। अब बात अपने बाजार की करेंगे जहाँ पे 88,000 के करीब चांदी तेज होके ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा लॉन्ग कैंडल इसने बनाया है। और गोल्ड हो या सिल्वर हो, एक खास बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या फिर ये हमारा घरेलू बाजार हो, पहले एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड बनता था। असेंडिंग ट्रेंड में क्या हम बोलते हैं, हमारा हायर हाइज हायर लोज बनता है। अब यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन में कमोडिटी हो सकती है। सेम यहाँ पे जा रहा है पैटर्न, हायर हाइज हायर लोज, यहाँ टॉप बना था, यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज। अब ये एक डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आ रहा है तो भले ही यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा सा उछाल आ जाए, 88,900 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। इंट्राडे बेशक आप यहाँ पे बाइक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जो मेजर बाइंग है, अगेन आप 87,100 का वेट कर सकते हैं। तो इंट्राडे में भले ही आप बाइंग करें, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग ना करें, 87,000 आए तो यहाँ पे बाइंग करें। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात है, क्रूड ऑयल ने हल्का सा एक अपसाइड यहाँ पे लिया है, एक डबल बॉटम की तरह बनता हुआ दिख रहा है। हमारे बाजार में कल ये काफी गिरा था क्रूड ऑयल। अब यहाँ से बाउंस आता भी है तो हल्का बाउंस आएगा, 8870 पे जाके हो सकता है कि एक बार रुकने की कोशिश करें, 8870, 87 और 5870 और 5890 के करीब में। तो ये ध्यान में रख के यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। बात नेचुरल गैस की होती है तो बाहर के बाजार में आप देख रहे हैं कि ये अपसाइड जो है वो मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा पॉज आता हुआ देखे। अपने बाजार में मैं आपको अब दिखाऊंगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में अब शिफ्ट हो रहा है और एक्सपायरी यहाँ पे काफी वो हो गई है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आप देखें तो प्राइसेस हमारा आ रहा है 284 के करीब। अगेन 305 एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 305 तक अगर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं तो आप यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट भी लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करें क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट करना काफी कॉस्टली होता है, वो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीब करीब 274 के करीब है।
यहाँ से अपसाइड आता है तो हम यहाँ पे 290 तक का प्राइसेस आता हुआ देख सकते हैं। कल मैं कॉपर नहीं बताई थी, कल मैं कॉपर मिस कर गई, कॉपर के बारे में क्वेरी आई थी, तो सबसे पहले हम बेस मेटल काउंटर में कॉपर को ही लेंगे। ये एक मैंने लगाया था हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे मैं अब यहाँ पे हटाना चाहूंगी। आज के दिन में कॉपर और बेस मेटल को देखने से पहले सबसे पहले आपको डेटा देखना होगा और चाइना को देखना होगा। चाइना इस बार बड़ी तैयारी से है, उसने यहाँ पे तैयारी की थी कि ट्रम्प आएंगे तो कुछ रिटेलिएशन होगा, इसका उन्होंने पहले से तैयारी किया था। इसका नतीजा ये रहा कि ट्रम्प के टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद भी यहाँ पे हमने चाइनीज मार्केट में फॉल आता हुआ नहीं देखा, रेदर उनकी मार्केट थोड़ा अपसाइड ट्रेड कर रही है। तो मार्केट इज रेडी, चाइना इज रेडी। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो फिजिकल स्टिमुलस काफी ला रहे हैं अपनी कंट्री में। तो आप यहाँ पे 812 के लिए कॉपर को बाय करिए, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। इसको स्टॉप लॉस लगाना होगा 806 का। एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी में अब थोड़ा सा पॉज देखने को मिला है, लेकिन अगर एक अपसाइड आता भी है तो 246 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ हम देख सकते हैं। रही बात जिंक की, तो जिंक में मैं अभी भी बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि 285 तक आप यहाँ पे बाइंग करके आराम से चल सकते हैं। और लेड जैसी कमोडिटी बिल्कुल रेंज में है, तो आज के दिन इसमें ट्रेड अवॉइड करें, और अगर करना भी है तो आप 178.5 के लिए सेलिंग कर सकते हैं। अब सीधा आएंगे हम अपने एग्री काउंटर पे। एग्री काउंटर में जीरा में फिर से किसान भाई आप लोग अपना स्टॉक्स को अपना आपने रिलीज किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में एक फॉल आया था। अब यहाँ पे आप स्टॉक्स को होल्ड करके चलिए। मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में फिर से एक बार हम 26,000 25,800 से लेके 26,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं जीरा में। आप बोलेंगे कि अचानक से क्या हो गया, तो यहाँ पे चाइना में यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा है, जीरे में एक्सपोर्ट की जो नंबर्स है वो यहाँ पे बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से आपको 26,000 तक टारगेट करना चाहिए। टर्मरिक में काफी फॉल आया है और इसको रिस्पेक्ट देते हुए हमें डाउनसाइड में ही रहना होगा। अब यहाँ पे 13,500 तक का फॉल आता हुआ आप आराम से देख सकते हैं। 13,500 के लिए सेलिंग करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पोजिशनली यहाँ से बाय कब करना है। धनिया में मैंने यहाँ पे सीएनबीसी पे भी कल मैंने एक बाय कॉल दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ब्लैक सी रीजन में यहाँ पे काफी टेंशन है, जिसकी वजह से धनिया में एक बाइंग बढ़ी है। और जो दूसरी बात है कि चाइना और बांग्लादेश, बांग्लादेश से ट्रेड टेंशन था हमारा काफी ज्यादा, लेकिन वहां से ट्रेड टेंशन थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, जिसका फर्क यहाँ पे धनिया पे आता हुआ दिखा है। अगेन हम 8400 के लिए इसको बाय रखेंगे, पोजिशनल कॉल है ये मेरी। कैस्टर में बाइंग रहेगी आज के दिन के लिए। 6575 का टारगेट, 6505 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और रही बात ग्वार सीड और ग्वारगम की, दोनों की बाइंग में आप बने रहे। ग्वार सीड का जो टारगेट है 50 to 80 का रहेगा, और ग्वारगम के टारगेट पे अभी मैं कायम हूँ 10,550 के लिए। कुकुड के अभी थोड़ा सा वेट करें, इसमें बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है। तो ये आज के दिन का डेटा था। शाम में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। और बार बार मैंने आपसे कहा है, थर्सडे फ्राइडे यूएस की छुट्टी है और यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे है, तो वहां पे मार्केट थोड़ी डल हो सकती है। तो जब तक हाई वोलेटिलिटी है ट्रेड करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, मैं क्वेरी को सॉल्व करूंगी। थैंक यू।